इतनी देर हो गई, सूरज ने अभी तक कोई फोन ही नहीं किया। कम से कम इतना ही पूछ लेते कि तबीयत ठीक है या नहीं। संध्या जी का फोन भी नहीं आया। नहीं, इस वक्त तो व्यस्त होंगी वो। डिस्टर्ब करना ठीक ना होगा। अब आने तो फोन, बात ही नहीं करूंगी। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? आज कुछ खास खाने का मन हो तो बता दीजिए, लेकिन आज चोर पकड़ा नहीं जाएगा। फादर, क्या हो गया है मुझे? किसी भी बात पे गुस्सा हो जाती हूँ, कुछ भी सोच लेती हूँ। सुबह सूरज जी मुझे मोजे पहनने में मदद कर रहे थे, तभी मैंने किसी ताने से उन्हें जवाब दे दिया। मैं तो ऐसा कभी नहीं करती थी। मेरी आंखों में आंसू? ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों रो रही हूँ? सब ठीक तो है ना? बाबू से पूछती हूँ, बाबू को फोन करती हूँ। नहीं, बाबू बेकार में परेशान हो जाएंगे। तो किससे बात करूं? अंकिता भाभी, अंकिता भाभी को फोन करती हूँ। हाँ संध्या, बोल। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? मैं एकदम अच्छी हूँ, तू कैसी है? और तू खुश है ना? क्या खुश भाभी, पता नहीं भाभी, मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और उसके बाद 2 मिनट बाद ही अपनी ही सोच पर पछतावा करके रोने लगती हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी। बहुत बहुत बदलाव आता जा रहा है। भाभी, ये सब होना कुछ गलत तो नहीं है ना मेरे या मेरे बच्चे के लिए? कुछ गलत नहीं होगा मेरी प्यारे ननन, ना तुम्हारे लिए ना तुम्हारे बच्चे के लिए। और ये जो तुम्हें अपने अंदर बदलाव या गुस्सा महसूस हो रहा है ना, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे मूड स्विंग्स बहुत आम होते हैं। थैंक्स भाभी। अच्छा भाभी, इसका कोई इलाज तो होगा ना? इसका एक ही इलाज है। क्या इलाज है? अपनों के बीच रहना। पता है संध्या, अपनापन ना इंसान को सब कुछ भुला देता है। और हाँ, अगर कभी ज्यादा घबराहट महसूस हो ना, तो सूरज जी का नाम लेना शुरू कर देना, या फिर उन्हें जोर से पकड़ लेना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, आपको सुबह से टांग खींचने के लिए कोई मिला नहीं क्या, जो मुझे पकड़ लिया? कुछ भी भाभी, आप भी ना। चलिए, मैं अभी फोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम। और हाँ भाभी, बुलबुल कैसी है? उसका ध्यान रखना। और हाँ, मेरे आने वाले भतीजे या भतीजी का भी। अच्छा बाबा, ठीक है। अब रखूं फोन? जी भाभी। ओके, बाय।
मम्मी मम्मी क्या हुआ आपको? बोलिए मम्मी। पापा मम्मा को कुछ हो गया है। देखो किताब, संभालो अपने आप को। और किताब देखो, ऐसे तुम्हारी सेहत पर और बुरा असर पड़ेगा। इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा? भगवान ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान को जरा भी दया नहीं है। भगवान ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान को जरा भी दया नहीं है। आंटी। जी बेटा। आपको पता है भगवान जी कहाँ रहते हैं? भगवान? मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। बेटा भगवान तो मंदिर में रहते हैं। आंटी मंदिर कहाँ है? वो उस तरफ है बेटा। बेटा आपके साथ कौन है? बुलबुल यहाँ पे, इधर। बुलबुल क्या हुआ बेटा? वहाँ पे खड़ी, मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा जी भगवान ने मुझसे मेरी बेबी छीन ली, इसलिए मैं मंदिर आई थी उनसे विश मांगने के लिए। मम्मा बहुत रो रही है, मैं इसलिए उनसे विश मांगने जा रही हूँ और विश मांगूंगी और अपने बेबी को वापस लाऊंगी। भगवान जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। हाँ बोल, मैं भी प्रे करूंगा तुम्हारा बेबी जरूर वापस आएगा। चल चलते हैं, आ जाओ। देखिए भाभी साहब, अब होने को कौन टाल सकता है? अगर ये हमारे बस की बात होती तो क्या बात थी। मैं आप दोनों का दर्द समझ सकता हूं। देखिए भाभी साहब, अंकुर जी, मैं, संध्या, बल्कि पूरा परिवार हमारा आपके साथ है। और बुलबुल है ना, वो आप ही की बच्ची। देखिए आपको सिर्फ हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। कोशिश करूंगी अपने दुख को समेटने की। माँ हूं, जिसे खो दिया उसकी भी, और जो साथ है उसकी। बुलबुल के लिए मुझे हिम्मत बांधनी होगी। सूरज जी, जानती हूँ कि आप, बाबू, बाबा साहब, घर का हर सदस्य संध्या का बहुत ध्यान रख रहा है, लेकिन फिर भी एक औरत के लिए ये सबसे नाजुक दौर होता है। इस समय पर उसके खान पान, उठने बैठने का, हर छोटी से छोटी चीज का बहुत ध्यान रखना होता है, और खासकर ये 3 महीने। लेकिन संध्या को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इसलिए सूरज, आपको इस वक्त संध्या को बहुत ध्यान रखना होगा। हाँ भाभी साहब, आप चिंता ना करें। अंकुर जी, आप भाभी साहब का ध्यान रखें। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए बुलबुल को मैं अपने साथ रख लेता हूँ। यहाँ पे रहेगी तो न जाने उसके दिमाग में क्या क्या आएगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि आप। नहीं सूरज,
सॉरी, मगर आप बुलबुल को मत ले जाइए। मैं इस वक्त उसके साथ रहना चाहती हूँ। जी, जैसे आपकी इच्छा। तो कुछ ही मैं चलता हूँ। सूरज जी, देखिए अभी संध्या को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। वो क्या है कि उसे बहुत बुरा लगेगा और ये सब उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। सही कह रहे हैं आप चिंता ना करें। मैं इस बारे में उससे कोई बात नहीं करूंगा। जी की कह रहे हैं सूरज तू? ना छुरा, संध्या बिन्नी ने ना बताऊंगी, तू चिंता ना कर। भाभो, सूरज, संध्या बिन्नी आ गई है, मैं फोन रखूं? आ रही हूं। हे मारा राम जी। मीनाक्षी, भाभो का है? अब वो वहाँ मंदिर में है। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या बना है खाने में? आपकी फेवरेट बनिया चीजें। जेठानी जी, आपके सारे मनपसंद का खाना बना है। राजमे की सब्जी, पुदीने की चटनी और बैगन का भरता बना है। अरे वाह, ये तो छवि को भी बहुत पसंद है ना, उसको भी बुला लो ना, साथ में मिलकर खा लेंगे। अरे जेठानी जी, वो दाइसा की बहू के साथ अपने कमरे में है। ये दाइसा की बहू फिर आ गई। छवि से कपड़े सिलवाने, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, और काना लेकर भी नहीं आई। अरे मीना, ये देखो, ये घाघरा तुम्हारा छवि ने सिला, देख रही हो? अरे वाह जेठानी जी, ये तो बिल्कुल वैसे ही लहंगा है छवि जिसकी फोटो मैंने तुम्हारे कमरे में देखी थी। मुझे भी ये लहंगा ना बहुत पसंद आया था और मैंने भी सोचा था कि मैं बिल्कुल ऐसे ही लहंगा स्टिच करवाऊंगी। पर फिर मैंने सोचा कि जब कभी अजमेर जाने का मौका मिलेगा तब मैं ऐसे ही लहंगा बनवा लूंगी। पर देखो, आज तो तुमने डिट्टो वैसे ही लहंगा बनवा लिया है। जब घर में इतना हुनर है तो फिर बाहर क्यों जाना? छवि, ये जो इतने कम समय में तुमने लहंगा सिलकर दिया है, वो भी इतना अच्छा, पूरे पुष्कर में और कोई नहीं सिल सकता। छवि ने इसे भी कुछ काम आवे है। देखना, मेरा ये लहंगा देखकर ना बहुत सारी सिलाई आने वाली है तेरे पास। अच्छा, ये ले 800 रुपये। चलती हूँ। छवि, मैं क्या कह रही थी कि मैं भी थारे को ऐसे ही कपड़ा लाके दूं, तुम्हारे लिए भी लहंगा सिल देगी ना? सिल ही देगी है ना? तो घर में कोई काम तो करती नहीं, कर देगी ना? संध्या भाभी, सिलाई से अपना खर्चा मैं खुद उठा सकती हूँ। किसी को 4 बातें सुनाने का मौका नहीं दूंगी अब। छवि, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? सुबह तो आप कह रही थी कि मुझे अपना खर्चा अपने भाइयों से नहीं मांगना चाहिए, उनके आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। और अब जब मैं अपने खर्चे के लिए सिलाई करना चाहती हूँ तो आपको ये भी गलत लग रहा है। चाहती क्या है आप? मैंने तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा सपना देखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुंबई जाओ, वहां से फैशन डिजाइनिंग का पूरा कोर्स करो, क्योंकि इस कोर्स में तुम बहुत अच्छा कर पाओगे। और इसके लिए हम तुम्हारे लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भर देंगे। लेकिन भाभी, मैं और फैशन डिजाइनिंग, वो भी मुंबई जैसे इतने बड़े शहर, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाओगी? छवि, तुम्हें अपने अंदर छिपी इस कला को पहचानना होगा, इसे वो इज्जत देनी होगी जिसकी ये अधिकारी है। और फिर मीनाक्षी की दुकान से कितनी सारी साड़ियां ले जाकर तुमने कितने फैशनेबल सूट्स बनाए। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। सचमुच छवि की बच्ची ने हमारी दुकान से इतनी सारी साड़ियां लेके ना उसकी केची 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 चला के बड़ी शहीद करी है। लेकिन एक बात बता, इन सब चीजों में छवि बड़ी निपुण है। बहुत सुंदर सुंदर सूट बनाए उसने। हाँ हाँ जेठानी जी, छवि ने मेरी कितनी बार मदद की है।
और छवि, ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। एक तो तुम्हें इस काम में बहुत अच्छा नाम मिलेगा और दूसरा तुम कर लोगी। भाभू, आप बताइए ना, क्या मुझे ये करना चाहिए? जो मन से सोचे वो ही अच्छा होगा छवि। अगर थारी खुशी इसमें है तो जरूर कर। लो छवि, तो भाभू ने भी हाँ कर दी है। अब तो तुम मुंबई जाने की तैयारी करो। संध्या भाभी, वो सुबह आपने जो मुझसे कड़वी बात कही थी, जानबूझ के कही थी ना? छवि, अगर मैं तुम्हें कड़वा नहीं बोलती तो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगती ना। और ये जो तुमने हुनर अपने अंदर छिपा रखा था वो कभी भारी नहीं आता। सॉरी भाभी, पता नहीं मैं आपके बारे में क्या क्या सोच बैठी। आप है कि आपने मुझे इतना सही रास्ता दिखाया और मुझे माफ कर दीजिए। आप देख, मैं मुंबई जरूर जाऊंगी और आप सबका नाम रोशन करूंगी। कुछ कुछ दिन कितने मीठे मीठे से होते हैं ना सूरज जी। छवि खुश है, आज उसे अपने जीवन का मकसद मिल गया। भाभू भी कितनी खुश है। ऐसे अपनों के मुस्कुराते चेहरे देखकर अपने चेहरे पर भी अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है ना। सूरज जी, आपको ये 3 महीने संध्या को बहुत ध्यान रखना होगा। रुके, ये कहां से बीच में तकिए गद्दे? क्या कर? तकिया ही तो है सूरज जी। आप भी ना बेकार में इतना परेशान हो जाते हैं। अंकिता भाभी से बात हुई थी आज मेरी। उन्होंने कहा एक औरत के जीवन में समय सबसे खास होता है जब वो माँ बनने वाली होती है। इसलिए ऐसे में जी भर के जीना चाहिए। आप ऐसे परेशान मत होइए। देखिए संध्या जी, अंकिता भाभी ने एकदम सही कहा। ये खास समय है, इसलिए मैं हूं ना आपको याद दिलाने के लिए। हाँ, आप इधर आइए, इधर आइए, बैठिए। आपने दूध पिया? दूध? सूरज जी, मेरा तो दूध की शक्ल देख के ना जी खराब हो जाता है। आप मेरे लिए आइसक्रीम ले आइए ना, वो भी तो दूध से ही बनती है। अच्छा, अगर दूध और आइसक्रीम में फर्क नहीं है तो दूध पी लो। नहीं, आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। रुको, अभी दूध लेके आता हूं आपके लिए। इससे पहले कि सूरज जी मेरा दूध पिलाकर जी खराब कर दे, ये खा लेती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।